हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स देखिए, कल हमारा सिंपल सा डिस्कशन था दैट इस जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। और 780 के ऊपर बाइंग का बोला था, 23 780 फर्स्ट टारगेट, ये लिक्विडिटी जोन, ये जो लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पे, और ये जो बॉक्स था, ओके, मतलब 900 के ऊपर 920 930 ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। क्लियर कट मार्केट ने ये स्लो एंड स्टडी मॉर्निंग में ही ये दे दिया। नाउ कल हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस की थी दैट ये मार्केट इतना बुलिश हो सकता है ऑन डेली चार्ट, राइट। ये कल ही डिस्कस किया था, कुछ भी यहाँ पे रैंडम नहीं है। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था निफ्टी मुझे थोड़ा बुलिश दिख रहा है और हम 24,200 एंड 24,400 तक जा सकते हैं। 24,200 तक आज ही मार्केट पहुँच गया है, राइट। कल आपको क्लियरली क्या बताया था, 23,900 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए देन हमें ये ऊपर के टारगेट्स जो 24,200 है वो फर्स्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये टारगेट हमें देखने को मिलेंगे 24,400। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली जो हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से क्या मार्केट ने बिहेव किया ना। कल सिंपली एक चीज़ और आपको समझाई थी दैट हम एक 1 आवर या फिर 2 आवर के ये एक ब्रेकर ब्लॉक जोन में है। यहाँ से मार्केट अगर रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा देन दीज इक्वल हाइज विल बी अवर टारगेट जो 24,800 के पास है। तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं है, ओके ना। बहुत लोगों को आज के ये मूव में शॉक लगा होगा, बट हमें नहीं लगा। वाई? बिकॉज वी वर रेडी फॉर दिस, ओके। और हमने बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, बहुत ही बढ़िया। जितने लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हुए हैं उन सबको ये चीज़ पता है दैट हमने बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स कैप्चर किए हैं ना। ये एक हमारा सेलिंग जोन था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो ट्रेड बहुत ही सिंपली प्लान करने थे, कुछ था नहीं। फेयर वैल्यू गैप टू फेयर वैल्यू गैप चलते, यहाँ पे एफ था। वैसे मैंने यहीं पे बता दिया था 780 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, बट अगर आपने इस एफ से भी ट्रेड लिया है तो भी फर्स्ट टारगेट हमारा ये जोन था 900 से लेके 920, वो मिला ना। कल आप सबको पता है दैट यहाँ पे 5 मिनट्स के ब्रेकर पे मैं एक पोजिशनल ट्रेड होल्ड कर रहा था। कहाँ से? ओके, कहाँ से होल्ड कर रहा था? ये ब्रेकर से यहाँ से जब रिएक्शन मिला सो 23,740 या 750 के आसपास मैंने आई गेस एक पोजीशन बनाई थी, और मेरा फर्स्ट टारगेट ये जोन ही था ना। जब मार्केट देखो, ये मेरा टारगेट वैसे नहीं था कि आज के आज आ जाएगा, ऐसा मुझे भी नहीं पता था, बट ये टारगेट्स ओपन हो जाएंगे ऊपर, ये हमने डिस्कस किया था। मेरा पोजिशनल ट्रेड का टारगेट यही था, बिकॉज यहाँ से भी मुझे आराम से 200 पॉइंट्स का टारगेट दिख रहा था, और स्टॉप लॉस मेरा था यहाँ पे ऑलमोस्ट आई गेस 35 पॉइंट्स का कुछ स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पे। तो ये अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड था, ओके। ऑलमोस्ट 1:6-7 का रिस्क रिवॉर्ड था, तो अच्छा ट्रेड था मेरे लिए। तो यहाँ पे ये टारगेट डेफिनेटली मिला, बट ये इतना स्लो गया दैट मुझे ये मार्केट डेफिनेटली मेरे जगह से आई गेस 140 पॉइंट्स मूव किया जहाँ से मैंने बाई किया था। 240 पॉइंट्स, आई डोंट नो, 740 नहीं, ऑलमोस्ट आई गेस 180 पॉइंट्स, आई एम सॉरी, 180 पॉइंट्स मूव किया। बट मेरा जो कॉल था वो सिर्फ 100 और 110 पॉइंट्स जितना आई गेस मूव किया था, 120 पॉइंट्स जितना, वो बिकॉज ये इतना स्लो चल रहा था। फिर यहाँ पे जब मार्केट आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपली देखो 50% क्वांटिटी अपना बुक कर लिया, ओके, और एसएल अपना कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया ना। ये क्यों किया? ये मेरे प्लान में था नहीं था, देखो, बिकॉज यहाँ पे मुझे मॉर्निंग से दिख रहा था दैट पुट राइटिंग बहुत ही स्ट्रांग थी, ओके। मॉर्निंग से पुट राइटिंग अच्छी, कल सेकंड हाफ से ही पुट राइटिंग स्ट्रांग हो रखी थी, आज मॉर्निंग में भी स्ट्रांग थी। फिर इंडिया विक्स जो था वो भी वहाँ पे हमारा आज नीचे गिर रहा था। तो ये सारे कन्फ्लुएंसेस थे। सो मैं सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहा था दैट ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना, ये 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है। क्या है? 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप। तो जब यहाँ पे मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया, इसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगा, मैंने अब कुछ वापस से फिर एंट्री बनाई। ये भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था जब मार्केट 930 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 23,930, दैट हम 24,200 तक जा सकते हैं। हमने आई गेस 140 तक ये ट्रेड कैरी किया था। तो यहाँ से भी कितने पॉइंट्स हो गए? 200 पॉइंट्स। आज मॉर्निंग में भी यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स लिए? 140 पॉइंट्स। जो पहला ट्रेड था, कितने पॉइंट्स टोटल हो गए? 340 पॉइंट्स आपके सामने टेलीग्राम पे लाइव कैप्चर किए हैं, आपको भी करवाए हैं। सिंपल है। तो ये ट्रेड क्यों पॉसिबल था, क्यों हमने लिया? बिकॉज कल का एनालिसिस जाके देख लीजिए, जिन्होंने मिस किया होगा ना वो सब लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, मार्केट इतना कैसे मूव कर गया, ये वो। बट ये डेफिनेटली हमारा प्लान
था। वीकली एनालिसिस में हम टोटली बियरिश थे, बट यहाँ पे कल के एनालिसिस में मैं बुलिश हो गया था। ओके, मैंने आपको बताया था निफ्टी मुझे थोड़ा बुलिश दिख रहा है, तो इसमें मैं बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के सेटअप देखूंगा एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि मार्केट 24,200 24,400 तक जाए। आज आप सोचो, एक्सपायरी के दिन भी 24,000 के लेवल को कॉल राइटर्स होल्ड नहीं कर पाए। देखो आज ऑलराउंड मार्केट में बाइंग था, ठीक है। बहुत स्टॉक्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मूव किए हैं आज, बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे तरीके से मूव किए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे स्टॉक्स की मूवमेंट कुछ यहाँ पे देखते हैं। देखो स्टॉक्स में बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे आप ये देखो मारुति का स्टॉक देखो, बहुत ही बढ़िया। ये इन्फो एज ये भी मॉर्निंग में अच्छा कर रहा था। यहाँ पे बजाज फिंस देखो, ये चोलामंडलम फाइनेंस देखो आज फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा था। बजाज फिंसर्व देख लो, ठीक है, अशोक लेलैंड, बहुत सारे स्टॉक्स ने यहाँ पे अच्छा मूव किया है आज। ओके, तो उसी वजह से सिंपल है कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम था। तो देखो 200 का टारगेट और उसके भी ऊपर मार्केट जा रहा है ना। कल के लिए हमें करना क्या है, देखो बहुत ही सिंपल रखना है मार्केट को, कुछ ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखें देन सिंपली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दैट अगर डेली चार्ट पे हम देखते हैं देन सीधा सीधा अभी हमारे पास टारगेट निकल के क्या आ रहा है दैट अगर हम ये जो 24,200 का लेवल है ना, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ओके, भले ही अभी मार्केट उधर ट्रेड कर रहा है, बट आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट कि ये इसको इजीली ब्रेक कर देगा। अगर गैप अप होके कर देता है दैट बी वेल एंड गुड, बट 24,400 तक का हमारा अपसाइड का टारगेट अभी हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। तो कौन सा लेवल 24,200, इसको सस्टेन कर गया देन सीधा ये डेली फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम टारगेट करेंगे। अप्रोच क्या रखना है, बाय द डिप का अप्रोच रखना है ना। देखो यहाँ पे ये हमें एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये एक जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम मार्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम बाइंग जोन कर देंगे इसको। अभी मार्केट कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा है तो डिलीट इसको कर देंगे, बिकॉज ये अच्छा खासा इसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा निकल के आ रहा है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे है, ये हमारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है दैट यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स भी है। 15 मिनट्स में ये फेयर वैल्यू गैप है। ओके, फिर अगर हम देखें देन यहाँ पर कहीं पर भी होगा आई गेस फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पर भी ये भी एक हमारा फेयर वैल्यू गैप है जो मिटिगेट नहीं हुआ। यहाँ पर भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ओके, और यहाँ पर भी एक छोटा सा है और यहाँ पे बन सकता है, आई डोंट नो, ये जब मार्केट क्लोज होगा तो पता लगे। सो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है दैट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस मत करना, फेयर वैल्यू गैप्स भी बीच में बहुत सारे हैं बीच में, तो वहाँ से भी मार्केट मुड़ सकता है। करना कैसे है ट्रेड, देखो सिंपल, फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, इस जोन से रिएक्शन मिलता है, बाइंग करेंगे। बहुत ही सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं। गैप डाउन ओपन हुआ, सिंपल, इसी जोन से रिएक्शन मिलता है, बाइंग करेंगे। नीचे के साइड देखो, नीचे की साइड कोई भी ट्रेड मैं अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ ऑन द शॉर्ट साइड। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाता है मैं वेट करूँगा, कोई भी ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, कहीं से भी मार्केट मुड़ता है या फिर 5 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखता है इस एरिया में, ओके, तो उस ऑर्डर ब्लॉक से मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा ऑन द बाई साइड। मैं सेल साइड के लिए कोई भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। ये देखो मेरा जो निफ्टी का ट्रेड था वो इधर मैंने पोजीशन बनाई थी 174, ये ऑप्शन है, और ये आई गेस इसमें मैंने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट कैप्चर किए। थोड़े कम ही पॉइंट्स मिले जिस तरह, बिकॉज निफ्टी 400 पॉइंट्स मूव किया था, जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था वो निफ्टी 400 पॉइंट्स मूव किया था, मुझे सिर्फ 250 पॉइंट मिले, बिकॉज ये कॉल मॉर्निंग में बहुत ही लैगार्ड बिहेव कर रहा था, बहुत ही स्लो बिहेव कर रहा था। ओके, बाकी अदरवाइज़ मुझे इसमें ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स आई गेस मिलने चाहिए थे, बिकॉज जिस डेल्टा इसका 0.8, बिकॉज मैंने इन द मनी ही ट्रेड किया था, आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं किया था, तो डेल्टा इसका 0.6 तो तब होना चाहिए था जब मैंने लिया था, 0.6 0.7, बट उसके बाद भी इसमें थोड़ा कम ही पॉइंट्स मिला, बट इट्स ओके, जितना मिला 400 पॉइंट्स तक मैं होल्ड कर पाया ट्रेड को, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको ट्रेड कैसे करना है बहुत ही सिंपल मैंने बता दिया, ये जोन्स मैंने ड्रॉ कर दिए, एफवीजी आप खुद से ड्रॉ कर लेना, बिकॉज चार्ट बहुत क्लमजी दिखेगा यहाँ पे अदरवाइज। ओके, बैंक निफ्टी की बात करें, देखो सिंपली बैंक निफ्टी में आपको क्या समझाया था दैट ये 51,000 का जो एरिया है ये सपोर्ट है, इधर आता है हम बाइंग करेंगे। दूसरा हमारा ट्रेड था 51,300 के ऊपर, अगर इसके ऊपर देखो यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, तो इसके ऊपर मैंने आपको 51,700 800 के टारगेट बताए थे, तो ये भी मार्केट अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। तो बैंक
बैंक्स में भी अच्छा एक मोमेंटम अभी के लिए देखने को मिल रहा है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे, फटाफट आ जाते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। और ये अभी यहाँ पे जो है इसको ही ये ऑर्डर ब्लॉक, डेफिनेटली ये एक ऑर्डर ब्लॉक ही मानेंगे हम। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, तो इसको हम ड्रॉ करके रख लेंगे। ओके, और नीचे की साइड अगर हम देखें, एंड ये एरिया भी आपके लिए एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। इसमें सिंपल है, जब तक अभी 51,000 ब्रेक नहीं होता कोई भी शॉर्ट का ट्रेड हम नहीं देखेंगे। ऊपर की साइड अगर देखें देन, अगर देखो बैंक्स में कल थोड़ा हो सकता है सेल ऑफ आए, इधर से पॉसिबल है बिकॉज इधर से एग्रेसिव फॉल आया था। नाउ बैंक्स में देखो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, इधर से ही मुड़ते हैं, हम बाइंग कर लेंगे। ये जोन हमारा टारगेट रहेगा 51,850 के आसपास। सिंपल है, इधर से दोनों साइड का आपको ट्रेड देखना है। अगर इधर सस्टेन करके मार्केट ब्रेकआउट करता है 51,900 को, तो फिर आप वापस से 200 पॉइंट के लिए बाइंग कर सकते हो। बट अगर इधर से मुड़ा देन यहाँ से आप सेल भी कर सकते हो, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। ये एक कंसोलिडेशन रेंज में है, तो इसमें आपको दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे। बट गैप अप ओपन बड़ा हो जाता है, बैंक निफ्टी मान लेते हैं यहाँ से ओपन ही इधर कहीं पे हो जाता है, देन वेट करना, इधर से रिएक्शन मिले तो सेल करना, इधर सस्टेन करके ब्रेकआउट करे तो बाई करना, या फिर गैप अप ओपन होकर डिप मिले तो डिप में यहाँ से कहीं से बाइंग करने की कोशिश हम करेंगे। मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखो मिड कैप निफ्टी में मैंने क्लियरली बताया था दैट इसका चार्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा। सिर्फ एक और एक पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की थी, सिर्फ एक सिनारियो हमने डिस्कस किया था। ओके, कौन सा सिनारियो था, दैट अगर हम 980 को ब्रेकआउट करते हैं देन हम यहाँ पे सीधा ये जोन टारगेट करेंगे 13,080 का लेवल। तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स का आपको ये ब्रेकआउट, क्लीन ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे इससे बढ़िया हो नहीं सकता। क्लीन ब्रेकआउट कैंडल यहाँ से भी 100 पॉइंट स्मूथ मिले हैं। एक ही ट्रेड डिस्कस किया था हमने और कुछ डिस्कस नहीं किया था बिकॉज ये बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था कुछ दिनों से। ओके, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ट्रेड डिस्कस किया था और वो भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिला। एक बार मैं इसका डेली चार्ट देखना पसंद करूँगा और देखेंगे इसमें क्या हमें लग रहा है ना। क्लियर कट देखो, इसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है देन डेफिनेटली एक डिप देखने को मिल सकता है। ऑन 15 मिनट्स चार्ट अगर हम देखें, यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक इसको मान लेंगे। शॉर्ट साइड कोई भी ट्रेड प्लान करना है इसके नीचे ही करेंगे, अभी के लिए कुछ शॉर्ट नहीं करना है। बट मिड कैप्स में एक चीज़ है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है जिसको मार्केट ने अभी स्वीप किया है। तो अगर इधर से नीचे आए तो आप एक छोटा सा सेल का ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, अगर कल मार्केट मॉर्निंग में ऐसा कुछ ट्रेड सेटअप देता है तो। बट अगर हम 13,100 के ऊपर सस्टेन करने लगे देन हम सीधा सीधा 13,235 ये जो लाइन है वहाँ तक जाएंगे। तो ये लेवल आपको याद रखना है। बाकी इसमें भी बीच में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज मत करना। ओके, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, इस फेयर वैल्यू गैप से हम ट्रेड करेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप है, इधर से मिला, कहीं से भी रिजेक्शन मिलता है हम बाइंग का ट्रेड देखेंगे। गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, बड़ा गैप अप कोई भी केस में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी सभी में बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है देन वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। हो सकता है हमें पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, हो सकता है कल पूरा दिन हम डाउन ट्रेंड में रहे, हो सकता है कल साइडवेज भी रहे बिकॉज पूरा वीक मार्केट ने अच्छा मूव दिया है। तो कल वैसे भी क्वांटिटी हम कम रखने वाले हैं। सभी को ये रिक्वेस्ट है मेरे फॉलोअर्स को कि क्वांटिटी कल हम कम ही रखेंगे, सिर्फ 50% क्वांटिटी में काम करेंगे। आज भी मैंने कम क्वांटिटी में काम किया था बिकॉज ऑलरेडी मेरा पोजीशनल ट्रेड चल रहा था, और उसके बाद भी जो मैंने पोजीशन 1-2 बनाई थी उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड किया था बिकॉज ये वीक बहुत ही बढ़िया जा चुका है हमारा। तो इसीलिए कुछ भी यहाँ पे फालतूगिरी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।